वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर्स, वो भी टॉपिक वाइज। और ये वीडियो आपके सभी तरह के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप खरीद सकते हैं। उसको खरीदने के लिए आपको हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल करना होगा, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जनवरी 2021 की कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो। तो अब हम बात करेंगे जनवरी मंथ में किए गए सभी अपॉइंटमेंट्स की, यानी कि जनवरी मंथ में जो भी नियुक्तियां की गई हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इंडियन रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुनीत शर्मा। इससे पहले विनोद कुमार यादव इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 28वें डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 33वें डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इसका आंसर है सोमा मोंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर यानी कि उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मिस्टर उमेश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर है RS चौहान, रघुवेंद्र सिंह चौहान। इनका ट्रांसफर हुआ है तेलंगाना हाईकोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? जैसे कि तेलंगाना हाईकोर्ट से RS चौहान का उत्तराखंड हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया है, तो अब तेलंगाना हाईकोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली, और ये तेलंगाना हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जस्टिस मोहम्मद रफीक, और इनका ट्रांसफर हुआ है उड़ीसा हाईकोर्ट से। अब यहाँ पर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है S मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जस्टिस पंकज मित्तल। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जनवरी में ही जो जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मर चीफ जस्टिस थी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है गीता मित्तल, ये BCCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की नई चेयरपर्सन बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जस्टिस संजीव बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है JK माहेश्वरी यानी जितेंद्र कुमार महेश्वरी, और इनका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से सिक्किम हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन बने हैं? क्योंकि इनका आंध्र प्रदेश से ट्रांसफर हुआ है ना सिक्किम हाईकोर्ट में, तो भाई जो पहले सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो अब बन गए हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी हाईकोर्ट जो कि असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुधांशु धुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है PV संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल हाईकोर्ट के जज बने हैं कौन? आंसर है रवि मलिमत। तो ये सारे चीफ जस्टिस वगैरह और जज वगैरह हाई कोर्ट्स में अपॉइंट किए गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। ये सब जनवरी के अपॉइंटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डिप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के नए डिप्यूटी चीफ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है चंडी प्रसाद मोहंती। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसरो के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है K सिवान, और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। और जो K सिवान है, इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ इसरो कौन है? विक्रम साराभाई। और जो आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो कहाँ पर है? वो है आपका केरला के त्रिवंतपुरम में। इसके साथ आप याद कर सकते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुरेश चंद्र मोहापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय के सचिव बोले तो सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है यूपी सिंह। और जो कपड़ा मंत्रालय है वो किसके हाथों में है? वो है आपका स्मृति ईरानी के हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस आर्मी में पहले इंडियन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर राज अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालिया में इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है वीरेंद्र कुमार पॉल। और पुर्तगाल में इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है श्री मनीष चौहान। कजाकिस्तान में इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है शुभदर्शनी त्रिपाठी। और आपके इंडिया में ब्रिटिश हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियान सेक्रेटरीट में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जयंत खोबरागड़े। और यहाँ पर एशियान की फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक में गूगल क्लाउड के नए लीडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है करण भाजवा। और इसके साथ आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो इन्फोसिस है उसको गूगल क्लाउड पार्टनर का स्टेटस दिया गया है जनवरी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने किसको यूएन COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का फुल टाइम प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है आलोक शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2020 के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है नजहद शमीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ने किसको इकोनॉमिक सोशल एंड अफेयर के संबंध में जो हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड है उसमें शामिल किया? तो इसका आंसर है जयति घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किसको उपाध्यक्ष के रूप में चूज किया है? तो इसका आंसर है किरण मजूमदार शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर, वित्तीय मंत्री या फिर ट्रेजरी मिनिस्टर भी कह सकते हैं आप, कौन बनी है? तो इसका आंसर है जेनेट येलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पहले ब्लैक डिफेंस मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है लॉयड डस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने हैं तेंजिन लेकफेल। और यहाँ पर बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको तो पता ही होगा जो कि है ढाका बांग्लादेश में। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पट गिलसिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अगले 3 वर्षों के लिए एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जैनाकिरामन एंड अश्वनी कुमार तिवारी, इन दोनों को ही एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन युगांडा के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर है योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल के प्रेसिडेंट जिन्होंने दोबारा से इलेक्शन जीत लिया है यानी कि दोबारा से पुर्तगाल के राष्ट्रपति बन गए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डिसोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर है काजा क्लास। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रॉयल टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संजू सैमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि TCIL के CMD बोले तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है संजीव कुमार। एंड अपॉइंटमेंट का लास्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डग एमहॉफ जो कि कमला हैरिस के हस्बैंड हैं। और कमला हैरिस आपकी यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये सारी नियुक्तियां आपकी जनवरी में हुई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे उन फेमस लोगों के बारे में जिन्होंने जनवरी मंथ में अपने पद से इस्तीफा दिया, अपने ऑफिस से रिजाइन किया। तो सबसे पहले हैं नंबर पे एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपने पद से रिजाइन किया। उनका नाम क्या? उनका नाम है जूरी राटस। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनका नाम है दुष्यंत दावे। नेक्स्ट है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे जिन्होंने अपने संपूर्ण कैबिनेट के साथ अपने पद से रिजाइन कर दिया। मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर खुरेल ओखना जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि हुआ ये था कि एक लेडी को उसके बच्चे के साथ
हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया था और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, तो उन्होंने उस लेडी से माफ़ी मांगी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये चीज़ हुई, इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में है। ध्यान रखना, मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरेलसुकुखना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है इटली के प्राइम मिनिस्टर ग्युसेप्पे कॉन्टे, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये सारे फेमस लोग हैं जिन्होंने जनवरी मंथ में अपने पदों से इस्तीफा दिया है। जनवरी 2021 में दिए गए अवार्ड्स यानी पुरस्कार, तो सबसे पहला अवार्ड है 2020 का इंजीनियर अवार्ड। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है विनोद कुमार यादव को, जो कि इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ थे। अब इनकी जगह ले ली है सुनीत शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पहले प्रेस्टिजियस ऑस्ट्रियन जॉनी मुल्लग मेडल प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है अजिंक्य रहाणे। और ये जो आपका मुल्लग मेडल है, ये बॉक्सिंग डे टेस्ट में जो भी प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको CII नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो आपका टाटा स्टील है उसको वाटर मैनेजमेंट 2020 में एक्सीलेंस के लिए, उत्कृष्टता के लिए CII नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्बिया में इंडिविजुअल रेसलिंग कप में इंडिया का पहला मेडल किसने जीता? तो अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता इंडिविजुअल रेसलिंग कप में, और ये हमारा इंडिया का इस इवेंट में पहला मेडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ब्रिटेन में नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले चौथे फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको साउथ कोरिया का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो इसका आंसर है इंडियन आर्मी चीफ MM नरवाने को। और जो हमारे इंडियन आर्मी चीफ होते हैं या फिर इंडियन नेवल चीफ होते हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स के चीफ होते हैं, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? इन सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 किसको दिया गया? तो यहाँ पर कुछ नाम है जैसे कि डॉक्टर एंथोनी फॉसी, शेफ विकास खन्ना, डॉक्टर प्रदीप कुमार एंड मिनिस्टर के शैलजा, इन सभी को दिया गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पटना मेट्रियोलॉजिकल सेंटर है इसको शताब्दी मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार या फिर ऐसे कह सकते हैं रामेश्वरम हिंदी जर्नलिज्म अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो ये दिया गया NDTV के रवीश रंजन शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड साउथ 2020 किसको दिया गया? तो तमिल के मेगा स्टार हैं धनुष, जिनको ये अवार्ड दिया गया। और धनुष को तो आप जानते ही होंगे, बहुत सी साउथ की फिल्में हैं धनुष की जो आप लोगों ने देखी होंगी, और एक गाना भी है वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी, ये भी आपने सुना ही होगा धनुष का। तो इनको दिया गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड साउथ 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर अमित केसरवानी। ये अवार्ड इनके कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया? तो ये आपका दिया गया डॉक्टर शैला को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो भी प्रमुख नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी हेड है, और ये बिहार की सिवान अनम रंजू को भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम इस टाइटल से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है प्रेषा खेमानी। इन्होंने बहुत ही मिनिमम टाइम में कंट्री के फ्लैग्स एंड नेम को आइडेंटिफाई किया, और इसलिए इन्हें यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो इसका आंसर है शुभ्रा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड ये किसे दिया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट विमेन ऑफिसर जिन्होंने आर्मी में एक ग्लिंड्री अवार्ड रिसीव किया है उनका नाम क्या? उनका नाम है मेजर मिथाली मधुमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको फ्रांस का टॉप अवार्ड जो कि है ऑर्डे नेशनल डू मेरिट या फिर ऐसे कह सकते हैं द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि फ्रांस का टॉप अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है, किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है रवि गायकवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन ये प्रेस्टिजियस अवार्ड किसको दिया गया? तो इसका आंसर है अमरेश कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 किसको दिया गया? ये दिया गया मिंट जर्नलिस्ट मिहिर दलाल को,
और वो भी इनकी बुक बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके पूछ लिया जा सकता है कि ये जो आपका अवार्ड है मिहिर दलाल को उनकी किस बुक के लिए मिला, इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है, या फिर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज 2021 किसे दिया गया? तो निहाल सरीन को ये दिया गया, जो कि इंडियन चेस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का माइकल एंड शैला हेल्ड प्राइज किसको दिया गया? तो इंडियन मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव, जिनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 से 2020 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो इसका आंसर है श्याम श्रीनिवासन, जो कि फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार या फिर ऐसे कह सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को, उनके डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से संबंधित किए गए वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने किस नए अवार्ड को दिए जाने की घोषणा की? तो आईसीसी ने घोषणा की है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी अब से चुना जाएगा, फीमेल और मेल दोनों कैटेगरी में। ये सारे अवार्ड आपके जनवरी मंथ में दिए गए थे। अब अगर हम बात करें उन चीजों की जिनका नाम जनवरी मंथ में बदला गया, तो सबसे पहला है नागपुर का गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, जिसका नाम बदलकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर दिया है बाला साहेब ठाकरे जूलॉजिकल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना। और जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम बदलकर गुजरात गवर्नमेंट ने कमलम कर दिया है। तो ये वो चीजें थी जिनके नाम जनवरी मंथ में बदले गए। अब हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ में जो भी इनिशिएटिव या फिर स्कीम वगैरह लॉन्च की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री के द्वारा, उन सब के बारे में, और जनवरी मंथ में क्या क्या नई चीजें इंडिया में बनाई गई, ये सब चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां पर स्टार्ट किया गया है, खोला गया है? तो इसका आंसर है केरला स्टेट में। नेक्स्ट है आपका कि फिलामेंट फ्री स्टेट प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये आपका केरला में लॉन्च किया गया है, और लॉन्च किया है केरला के सीएम पिनराई विजयन ने, और केरला के गवर्नर आप ध्यान रख सकते हैं जो कि है मोहम्मद आरिफ। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जिससे जो भी स्टेट के घर वगैरह हैं उनमें सस्ती एलईडी बल्ब लगाई जाए। नेक्स्ट है आपका वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम, ये आपका केरला में लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं बट एकेडमिकली ब्रिलियंट एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट को फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। और इसके साथ आप याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए अभ्युदया नाम से स्कीम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य में सिनेमा थिएटर्स में जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक एंटरटेनमेंट टैक्स को वेव कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है, यानी कि एंटरटेनमेंट टैक्स पर एग्जेम्पशन दे दिया गया है। तो इसका आंसर है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा, बोले तो स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया? तो इसका आंसर है केरला राज्य ने। और साथ ही बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए जो गुजरात गवर्नमेंट है उसने चलाया है करुणा अभियान 2021, और इस अभियान के अंतर्गत पक्षियों को बचाने के लिए और उनके उपचार करने के लिए स्पेशल डायरेक्शंस वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि केरला राज्य की बात की थी, तो आपका केरला राज्य जो है उसकी राजधानी त्रिवंतपुरम है, और उसके सीएम है पिनराई विजयन, और गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। और यहाँ का एक मंदिर बहुत फेमस है जो कि है सबरीमाला मंदिर, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था, जिस वजह से ये बहुत फेमस हो गया है और अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइलेंट वैली है वो भी केरला में है। साइलेंट वैली उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई वहाँ पे झिंगुर वगैरह नहीं होते हैं, जो रात को आवाज करते हैं ना, वो नहीं होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो बिल्कुल शांत रहती है वैली, इसलिए उसका नाम साइलेंट वैली है, और ये आपका केरला में है। और केरला का जो तट है उसको हम कहते हैं मालाबार तट, और केरला का एक इंपॉर्टेंट फेमस डांस है जो कि है मोहिनी अट्टम डांस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं केरला स्टेट के। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 2021 किस राज्य ने शुरू की? तो ये शुरू की है गुजरात राज्य ने, और इस योजना के तहत जो गुजरात राज्य की महिलाएं हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन यानी कि ब्याज मुक्त ऋण लेने में हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने नई सोलर पावर पॉलिसी 2021 की घोषणा की है, जिसके तहत आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक परिसरों पर लघु और मध्यम स्तर की सौर परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रावधान शामिल है? तो इसका आंसर है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री भगीरथ विकास मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। और ये मिशन जो बागवानी वगैरह होती हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह, उसको डेवलप करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी, गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और जो गुजरात है उसकी राजधानी है गांधीनगर, और गुजरात का एक सिटी है जो कि है सूरत, जिसको डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये ताप्ती नदी के तट पर है। और गुजरात बड़ोदरा में भारत की पहली इंडियन रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका गुजरात के बड़ोदरा में है। और आपने सुना होगा EWS स्कीम के बारे में, जिसके तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो ये सबसे पहले कहां पर लॉन्च की गई थी? तो ये गुजरात राज्य में सबसे पहले लॉन्च की गई थी। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो गुजरात की तट रेखा है वो सबसे लंबी भारतीय तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संजीवनी वैन जो कि सॉइल और वाटर का परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लॉन्च की गई है। तो ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है कर्नाटका राज्य ने, और इसको नेशनल कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको कर्नाटका राज्य से संबंधित कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि कर्नाटका के सीएम है येदियुरप्पा, और कर्नाटका के गवर्नर है वाजुभाई वाला, और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। और बेंगलुरु के बारे में कुछ पॉइंट, जैसे कि जो आपका इन्फोसिस है, विप्रो है, इन सबके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु को सिलिकन वैली के नाम से या फिर सिलिकन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और तुंगभद्रा नदी पर जो आपका डैम है, तुंगभद्रा डैम, ये भी आपका बेंगलुरु में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। तो ये कहां से कहां तक चलेगी? तो ये आपकी चलेगी न्यू अटेली, जो कि आपका हरियाणा में है। न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज, जो कि राजस्थान में है, यहां तक ये चलेगी। और पीएम नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से मदार सेक्शन तक जो आपका वेस्टर्न डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर है उसको भी लॉन्च किया, उसका भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो कि है मनोहर लाल खट्टर, तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इंडिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च की है। तो ये कहां से कहां तक चलेगी? ये चलेगी चंडीगढ़ से हिसार तक। यहाँ पर आपको हरियाणा के बारे में कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, जैसे कि सीएम तो हमने आपको बता ही दिया है, जो कि है मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने गेल द्वारा निर्मित 450 किलोमीटर की कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। तो इसका निर्माण किन राज्यों की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर है केरला एंड कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला गैस टू इथेनॉल प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारत के पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी, और ये सेल के द्वारा स्थापना की जाएगी, जिसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके साथ ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट जो कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित होगा आपका छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की राजधानी तो सभी को पता होगी जो कि है मुंबई। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के धारपुरी में है, और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं ये आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे महाराष्ट्र के बारे में। और छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, और गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां पर शुरू होगा 2022 से 2023 में? तो ये आपका शुरू होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बौद्ध थीम पार्क कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश में ही आपके खजुराहो के मंदिर है जो कि चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाए गए थे। और सांची का स्तूप भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। और इंदिरा सागर बांध जो है वो भी बहुत फेमस है आपका, जो कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला इंडोर स्की पार्क कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका कुर्फी शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है, इंडिया के पहले इंडोर स्की पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला यूथ रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया है, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क
दोबारा से खोला गया। ये कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है और इस पार्क का नाम है भितारकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला फायर पार्क कहां पर खोला गया? तो यह आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया, जिससे अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील के लिए बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य के सीएम नवीन पटनायक ने पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बोले तो प्राकृतिक गैस, स्टील बोले तो इस्पात के लिए बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो यहाँ पर उड़ीसा के सीएम तो हो गए आपके नवीन पटनायक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में हीराकुंड डैम है जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, और ये महानदी पर है उड़ीसा में। और कोणार्क सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पकोड़ा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। तो ये सारे पॉइंट आपको उड़ीसा के बारे में पता होने चाहिए। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि उड़ीसा के कोस्ट से भारत की न्यू जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, और ये चीज भी जनवरी मंथ में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने डिजी नेस्ट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है, जिससे कि पंजाब राज्य की डायरेक्टरी तक डिजिटल एक्सेस को इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसेरा स्कीम, जो कि झुग्गी वासियों के लिए लॉन्च की गई है। तो ये किसने लॉन्च की है? ये आपकी लॉन्च की है पंजाब राज्य ने। और पंजाब राज्य के सीएम ने ही जनवरी मंथ को गर्ल चाइल्ड के लिए डेडिकेट कर दिया है। और साथ ही हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं पंजाब राज्य की, उनके लिए फ्री सैनिटरी पैड स्कीम भी पंजाब राज्य ने ही लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए पूरे राज्य को कंट्रोल्ड एरिया घोषित कर दिया है, जिससे कि बाहर से कोई भी पोल्ट्री वगैरह राज्य में लाई ना जाए? पूरे राज्य को कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया है। तो किस राज्य ने कर दिया है? तो पंजाब राज्य ने पोल्ट्री सहित पक्षियों पर एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए पूरे पंजाब राज्य को कंट्रोल्ड एरिया घोषित कर दिया है। और स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि जो केरला राज्य है उसने बर्ड फ्लू को स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर पंजाब राज्य से आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए पंजाब राज्य के बारे में, जैसे कि पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और पंजाब राज्य के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, या फिर ऐसा कह सकते हैं अ प्लांट ऑन द नेम ऑफ वेल नरिश्ड डॉटर, ये स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? तो ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है स्कीम। और इस स्कीम को लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो बच्चे वगैरह होते हैं, उनके पोषण के बारे में, उनके पोषण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। और भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है सांभर झील, वो भी आपकी राजस्थान में ही है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये आपका राजस्थान में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान फसल राहत योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये शुरू किया आपकी झारखंड राज्य ने। और इस योजना का उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण, जैसे कि फसल वगैरह खराब हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने रिटायर कर्मचारियों के लिए एम पेंशन ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है मणिपुर राज्य ने। और इस ऐप के माध्यम से जो भी पेंशनर्स हैं उनको ट्रेजरी ऑफिसर में जाए बिना सेल्फ अपडेशन की सुविधा दी गई है। और यहाँ पर मणिपुर के सीएम आपको पता होने चाहिए, जो कि है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। और इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के जो भी लेबर वगैरह है, श्रमिक वगैरह है, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री माटी काला रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और इस योजना का उद्देश्य है प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पादन को रोकना और मिट्टी से बने सामानों को बढ़ावा देना। और यहाँ पर आपको यूपी के सीएम पता होने चाहिए, जो कि हर किसी को पता ही होंगे, जो कि हैं योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि आपकी मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। और आपको पता ही होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 153, वहां पर यह कहा गया है कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों के गवर्नर हो सकते हैं। तो इसी वजह से आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य की गवर्नर बनी हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्क नागरिक ऐप एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल। ये दोनों चीज किसने लॉन्च की हैं? तो ये दोनों चीज लॉन्च की हैं जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। और इसको लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य है भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी के सहज प्रभाव को सुविधाजनक बनाना और नागरिकों को अपनी शिकायतों को आसानी से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो बासमती चावल हैं उनको भी जनवरी मंथ में ही जीआई टैग मिला है। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि जैसे कि यहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अब बन गए हैं कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं ये। तो अब जम्मू एंड कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके मनोज सिन्हा। और यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन सबको अपॉइंट कौन करता है? इन सबको अपॉइंट करता है इंडिया का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य ने उन बच्चों के लिए जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से आते हैं जिनकी एज 18 से ऊपर होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इनके लिए स्कीम लॉन्च की है, पैड स्कीम। तो किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने। और इस स्कीम का उद्देश्य इन बच्चों को अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रख सकने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया का पहला मिग्रेंट वर्कर सेल कहां पर बनाया गया है? यानी कि देश का पहला प्रवासी सेल। तो ये बनाया गया है सूरत में और इसको बनाया गया है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्प हैदराबाद तेलंगाना ने घोषणा की है कि उसने तेल रिफाइनरियों की टरबाइनों के लिए देश के पहले रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च की है? तो ये आपकी दिल्ली ने लॉन्च की है। और इस स्कीम का उद्देश्य है कलाकारों को अपने शिल्प का प्रदर्शन करने देना, जिससे कि शहर के लोगों के बीच कला और संस्कृति के बारे में दिलचस्पी विकसित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकेडमी की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है दिल्ली राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो इसका आंसर है मयिलादुथुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य ने जयललिता का जो स्मारक बनाया गया है, जयललिता मेमोरियल जो बनाया गया है, जिसका थीम फोनिक्स बर्ड है, इसका उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु राज्य ने किया। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु के सीएम जो कि हैं के पलानी स्वामी और गवर्नर हैं तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। और भारत का प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी मंदिर ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है जिसका पुराना नाम मद्रास होता था। और जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमण सारथी योजना के तहत किस राज्य ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त समर्पित बस सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है असम राज्य ने। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए असम के सीएम कौन है? असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम की राजधानी है दिसपुर। और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये आपका असम में ही है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप ये भी आपका असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। और बोगीवेल पुल जिसका नाम अटल सेतु कर दिया गया है ये भी आपका असम में ही है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुंधति योजना एंड मैत्री योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? ये शुरू की है कर्नाटका राज्य ने। और इस योजना का उद्देश्य है जो भी ब्राह्मण दुल्हन वगैरह होती हैं उनको मॉनेटरी एड देना, मौद्रिक सहायता देना या फिर ऐसा कह सकते हैं आर्थिक सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट का पहला स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर खुला? तो इसका आंसर है मेघालय के रीबुई डिस्ट्रिक्ट में। और मेघालय के सीएम हैं आपके कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और मेघालय की राजधानी शिलोंग है ये आपको पता होनी चाहिए। और मेघालय में आपका एलिफेंट वाटरफॉल भी है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहां पर पाए गए हैं? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम आपको पता होने चाहिए जो कि हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य ने नंबर ऑफ वर्किंग डेज काम करने के जो दिन होते हैं ये मनरेगा स्कीम के तहत 100 से 150 कर दिए हैं? तो इसका आंसर है उत्तराखंड ने। और ये जो आपका मनरेगा है इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला फ्रेंडली चाइल्ड पुलिस स्टेशन खोला है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के अगर हम बात करें सीएम की, तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और आपका उत्तराखंड में पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा डैम जिसका नाम है टिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। और इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है। और इंडिया का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही बना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर बना है, तो पहला बना है जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीएस एंड पैनिक बटन्स हर एक पब्लिक पैसेंजर व्हीकल में इंस्टॉल किए जाने का निर्देश किस राज्य ने दिया है? तो ये दिया है छत्तीसगढ़ राज्य ने निर्देश। और महिला यात्री की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। महिला यात्री की सेफ्टी के लिए इस निर्देश को जारी किया गया है कि जो भी पब्लिक पैसेंजर व्हीकल्स होंगे उनमें जीपीएस एंड पैनिक बटन इंस्टॉल किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने दुनिया भर में जो भी भारतीय प्रवासी हैं उनसे जुड़ने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल सिस्टम के निर्यात बोले तो एक्सपोर्ट की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है आकाश मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल ढुलाई पोर्टल यानी फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। और इसका उद्देश्य है रेलवे में माल ढुलाई के कारोबार को बढ़ाना। और यहाँ पर रेलवे की अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो कि रेलवे से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है? सबसे तेज ट्रेन है भारत की ट्रेन 18, जिसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। और आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है जॉन मथाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं, तो इसका आंसर है सुनील शर्मा। पहले विनोद कुमार यादव थे जिनका कार्यकाल दिसंबर के एंड में समाप्त हो गया था। तो अब सुनील शर्मा बन गए हैं इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने यानी कि सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो एक कमेटी बनाएगा किस चीज के लिए? जिससे जो लद्दाख की लैंड है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन यानी अपने संविधान को जानो, इस कैंपेन को किसने स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित किया? तो इसका आंसर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। देश की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले वगैरह की जो माइंस वगैरह होती हैं उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम जो कि CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए लॉन्च की गई है गुवाहाटी असम में, तो ये किसने लॉन्च किया? ये भी आपकी अमित शाह ने ही लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टल रिसर्च व्हीकल जिसका नाम है सागर अन्वेषिका, इसको चेन्नई बंदरगाह पर किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर अर्थ साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है देखो भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब लॉन्च किया है, स्टैब्लिश किया है? तो इसका आंसर है अमेजोन के साथ। और अमेजोन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, जो कि पूरी दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन हैं। और पहले नंबर पे कौन है? एलोन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फर्स्ट पेपरलेस बजट पेश करने के लिए, पहला कागज मुक्त बजट पेश करने के लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अब हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ में जो भी चीजें सेलिब्रेट की गई, जो भी फेस्टिवल वगैरह मनाए गए। तो सबसे पहला है 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसका आयोजन गोवा में 16 जनवरी से 24 जनवरी तक किया गया। और ये आपका इंडिया का सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल है और एशिया का ओल्डेस्ट फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में बांग्लादेश फोकस कंट्री रहा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस
फेस्टिवल में किसको श्रद्धांजलि दी गई? तो इस फेस्टिवल में श्रद्धांजलि दी गई लीजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे को। और इस फेस्टिवल में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया विटोरियो स्टोरारो को, जो कि इटालियन सिनेमेटोग्राफर है। और किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया इस फेस्टिवल में? तो जो डैनिश फिल्म है जिसका नाम है इनटू द डार्कनेस, इसको मिला गोल्डन पिकॉक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लिंग समानता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण है वो कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपका केरला में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकराविलक्कू, जो कि मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर में आयोजित किए जाने वाला एक एनुअल फेस्टिवल है, वार्षिक उत्सव है। तो ये कहां पर आयोजित किया जाता है? ये आपका आयोजित किया जाता है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? ये आपका आयोजित किया गया मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो ये आपका नुब्रा वैली लेह में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनुमा फेस्टिवल, जिसके तहत जो कैटल वगैरह होते हैं उनकी वर्शिप की जाती है, पूजा वगैरह की जाती है, तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। और ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दी थर्ड डे ऑफ संक्रांति फेस्टिवल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हर साल 13 जनवरी से 16 जनवरी के बीच ये आपका फेस्टिवल मनाया जाता है। नाम है इसका कनुमा फेस्टिवल। ऐसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में पहले राज्य पक्षी उत्सव जिसका नाम है कलरव का उद्घाटन किया गया। तो ये कहां पर किया गया और किसने किया? तो जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार है उन्होंने ये किया है उद्घाटन नागी बर्ड सेंचुरी में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि नागी बर्ड सेंचुरी कहां पर है? बिहार के जुमई जिले में है। नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के झांसी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी की जो जमीन है वो स्ट्रॉबेरी के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। तो स्ट्रॉबेरी के कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल 17 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला कहां पर शुरू किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में शुरू किया गया है और ये इसका 15वां एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल आदिवासी मेला, वार्षिक आदिवासी मेला कहां पर शुरू किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में ही शुरू किया गया है। तो ये सारे फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस हैं जो कि जनवरी मंथ में आयोजित किए गए या फिर जिनके आयोजन की जनवरी मंथ में घोषणा की गई। अब हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए। तो सबसे पहला 4 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे, और ये आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। और 4 जनवरी को आता है लुइस ब्रेल का बर्थडे, क्योंकि इन्होंने ब्रेल लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, इसीलिए 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। और ये जो ब्रेल लैंग्वेज होती है ये जो भी ब्लाइंड होते हैं उन लोगों को पढ़ने और लिखने में हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, और इसका इस बार थीम रहा कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तब से इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और इसी दिन मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम की एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 देशों में जो भी उनकी विदेशी यात्रा उन्होंने की, द्विपक्षीय यात्राएं जो उन्होंने की, उस दौरान जो भी उनकी फोटोज वगैरह ली गई, खींची गई, उनको शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, और इस बार इसका थीम था न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी का जो दूसरा हफ्ता होता है उसको नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जाता है, और इस बार इसका ये 32वां संस्करण मनाया गया 2021 में, और इसका थीम रहा सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। और इसका उद्देश्य था सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना, जिससे कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 2021, ये पूरा महीना मनाया जाएगा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में। नेक्स्ट है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया गया नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, और इस बार इसका थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट है 14 जनवरी।
14 जनवरी को 5वां आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया गया। नेक्स्ट 17 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक यूपी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया जाएगा, और क्यों मनाया जाएगा ये सब हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 23 जनवरी। इस बार 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां बर्थडे मनाया गया, और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने इसको देश नायक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इस दिवस पर भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक ट्रेन जो है हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदलकर कर दिया गया नेताजी एक्सप्रेस। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इस बार डिसाइड किया है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आपको जैसे कि ये पता ही है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी आती है, और इस बार ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। आपको सन भी पता होना चाहिए कि ये कब पैदा हुए थे, कौन से सन में पैदा हुए थे। ये 23 जनवरी 1897 में पैदा हुए थे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी को उनके डिजास्टर मैनेजमेंट में किए गए वर्क के लिए प्रोवाइड किया गया। तो ये सारे आपके 23 जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक के रूप में मनाया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि देश की गर्ल्स को, देश की बालिकाओं को सभी तरह की सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। और इससे लिंक करके आपको याद करना है कि 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और पंजाब गवर्नमेंट ने जनवरी 2021 को मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ओकेजन पर श्री गोस्वामी को उत्तराखंड के एक दिन के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। श्री गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन के लिए सीएम के रूप में नियुक्त किया गया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 23 जनवरी की, तो 23 जनवरी को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसका थीम था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। नेक्स्ट 25 जनवरी को मनाया गया 11वां राष्ट्रीय मतदान दिवस, 11th नेशनल वोटर डे। और इस बार इसका थीम रहा मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट 26 जनवरी। 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम रहा कस्टम्स बलस्टरिंग, रिकवरी, रिन्यूअल एंड रिसाइलेंस। अब यहाँ पर 26 जनवरी की जैसे कि हमने बात की है, तो इस बार 26 जनवरी पर कितने पद्म अवार्ड दिए गए, 26 जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अब इस टॉपिक का नाम है 26 जनवरी स्पेशल करंट अफेयर 2021। तो इस बार 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये हमारा 72वां गणतंत्र दिवस था। और आपको पता ही है हम क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन हमारा भारतीय संविधान परिवर्तनीय हुआ था, लागू हुआ था। और इस बार 72वें रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट कौन थे? कोई भी नहीं थे। और 2021 से पहले भी ऐसा हुआ है कि रिपब्लिक डे पर कोई चीफ गेस्ट नहीं थे। जैसे कि कब कब हुआ ऐसा? 1952 में, 1953 में और 1966 में। और इस बार 2021 में चीफ गेस्ट के रूप में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था तो उसके मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। इसके अलावा अगर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया, तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट भावना कांत। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश की आर्म फोर्स ने रिपब्लिक डे परेड में 2021 में पार्टिसिपेट किया, तो इसका आंसर है बांग्लादेश की। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार कितने भारत रत्न दिए गए, तो इस बार एक भी भारत रत्न नहीं दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पद्म अवार्ड दिए गए, तो टोटल 119 पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें से 7 पद्म विभूषण दिए गए, 10 पद्म भूषण दिए गए और 102 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। तो यहाँ पर
जो 7 पद्म विभूषण अवार्ड है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि किसी किसे दिए गए। तो शिंजो आबे, सुदर्शन साहू, बीबी लाल, मौलाना वहीदुद्दीन खान, डॉक्टर बेले मोनप्पा, इन सबको यहाँ पर इन सबकी फील्ड वगैरह भी लिखी हुई है, हमने इसको आप नोट कर सकते हैं। पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए और ये इनको इनके जीवन काल में दिए गए। इसके अलावा SP बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत मिला कला के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिया जा सकता है आपसे। और नरिंदर सिंह कपानी, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला। ये किससे संबंधित है? साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस फील्ड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम बात करें महावीर चक्र की, तो महावीर चक्र दिया गया है किनको? कॉलोनल बीकू मल्ला संतोष बाबू को, वो भी मरणोपरांत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर हम बात करें वीर चक्र की, तो कुल 5 लोगों को वीर चक्र दिया गया, जिनमें से 4 तो ऐसे हैं जिनको वीर चक्र मरणोपरांत मिला। और जो हवलदार तेजंदीर सिंह है, इनको इनके जीवन काल में वीर चक्र दिया गया। तो ये चारों नाम आप देख लीजिएगा। और अगर बात करें हम कीर्ति चक्र की, तो कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया गया किसको? सूबेदार संजीव कुमार को। और शौर्य चक्र दिया गया कुल 3 लोगों को, जिनमें से एक को मरणोपरांत दिया गया और जो ये 2 हैं इनको इनके जीवन काल में ये दिया गया शौर्य चक्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार, तो कुल 40 लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, जो कि है मोहम्मद मोहसिन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तम जीवन रक्षा पदक की, तो ये 8 लोगों को मिला है। और जीवन रक्षा पदक ये मिला है 31 लोगों को। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो टोटल 32, ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां शामिल हुई थी, टोटल 32 झांकियां शामिल हुई थी। उनमें पहली बार श्रम विभाग की झांकी शामिल हुई थी और पहली बार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की भी झांकी शामिल हुई थी, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया। और इस गणतंत्र दिवस पर पहली बार फ्लाई पास्ट पर राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल किया गया। और एक ये पॉइंट आप और याद कर लेना कि महाराष्ट्र राज्य ने जेल टूरिज्म येरावाड़ा प्रिजन में शुरू किया है रिपब्लिक डे पर। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके रिपब्लिक डे से संबंधित है। अब हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो सबसे पहला है कि किसने ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ कर दिया है। तो जो रशिया है उसने, जैसे कि पहले यूएस ने ओपन स्काईज ट्रीटी से डिपार्चर कर दिया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं विड्रॉ कर दिया था, तो इसके बाद अभी रशिया ने भी ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ कर दिया है। और जो आपकी ये ट्रीटी है ओपन स्काईज ट्रीटीज, इसका मकसद है कि जो भी इसके 34 सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं उनके बीच में म्यूचुअल ओपननेस को बढ़ावा देना, जिससे कि एक्सीडेंटल वॉर के चांसेस कम किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान कौन से वर्ष तक दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो दुनिया का पहला सैटेलाइट जो कि लकड़ी का बना होगा, ये जापान 2023 में लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, या फिर ऐसा कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 3 मुख्य कमिटीज की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है? तो इसका आंसर है इंडिया को। तो इंडिया को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 3 कमिटी हैं, पहली तालिबान सैंक्शंस कमिटी, द काउंटर टेररिज्म कमिटी एंड द लिबिया सैंक्शंस कमिटी, इन तीनों कमिटीज की अध्यक्षता करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडिया को कहा है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देशों का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट करने का राइट लूज हो गया है, मतलब खत्म हो गया है? तो टोटल 7 देश हैं, जिसमें से एक आपका ईरान हो गया और बाकी नाइजर, लिबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोंगो, ब्राजील, साउथ सुडान, जिम्बाब्वे। इन सभी कंट्रीज का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग राइट खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। और आपको पता होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और ये आपका 24 अक्टूबर जो है हर साल
यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है और ये आपका पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 2021 को ईयर ऑफ एनवायरमेंट के रूप में लॉन्च किया? तो इसका आंसर है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको शॉर्ट में MRSAM कह सकते हैं, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो इसका आंसर है इंडिया एंड इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों ने आपस में जो भी उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट है उसको एक्सचेंज किया है, शेयर किया है? तो इसका आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान ने। और ये जो फतेह-1 रॉकेट सिस्टम है ये 140 किलोमीटर तक की रेंज में अपने टारगेट को मार सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के सह अध्यक्ष को चेयर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला हॉस्पिटल ट्रेन जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस, जीवन रक्षा एक्सप्रेस, किस देश ने क्रिएट किया है? तो इसका आंसर है इंडिया। तो ये जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है ये जो भी देश के रिमोट एरियाज हैं, दूरस्थ एरिया हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनको कवर करेगी, उन लोगों को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए जिनको फ्री ट्रीटमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस EDUCON 2020 का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने। और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का थीम था इनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू स्टोर ग्लोबल पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप जो कि पाकिस्तानी महिलाओं के लिए दिया जाना है, तो इसको जारी किसने किया है? तो इसको जारी किया है अमेरिका कांग्रेस ने, US कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को US ने स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में शामिल किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं किस देश को अमेरिका ने स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का स्टेटस दिया? तो इसका आंसर है क्यूबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, US के इतिहास में पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं जिनके ऊपर एक ही कार्यकाल के दौरान 2 बार इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाया गया? तो ये हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप। अब US के और वर्तमान समय में US के राष्ट्रपति कौन है? US के राष्ट्रपति हैं जॉय बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है US की वर्तमान में कमला हैरिस। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट कौन से अनुच्छेद में दिया गया है भारतीय संविधान में, तो आपका अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट से संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। और तभी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीच किया जाता है जब वो भारतीय संविधान का हनन करता है, भारतीय संविधान का वायलेशन करता है। और जो ये इम्पीचमेंट प्रक्रिया है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है और भारतीय संविधान में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया USA से ली गई है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को किस देश ने वापस ज्वाइन किया? तो इसका आंसर है अमेरिका ने। और ये जो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ये क्लाइमेट चेंज के संबंध में लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतरराष्ट्रीय संधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टेम्पॉन टैक्स को एबॉलिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन ने। लाइक जो सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं, इस तरह के जो भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर लगने वाले टेम्पॉन टैक्स को ब्रिटेन ने एबॉलिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबॉर्शन को लीगलाइज करने वाला पहला सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकन कंट्री बन गया है, तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेंट्रल एशियन कंट्री ने डेथ पेनल्टी को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला ने कहां पर दुनिया का लार्जेस्ट सुपर चार्जर स्टेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चाइना, शंघाई में। और टेस्ला के CEO कौन है? टेस्ला के CEO दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इको फ्रेंडली सिटी विद नो कार नो स्ट्रीट्स जीरो कार्बन एमिशन, जहां पर कोई कार नहीं होगी, जहां पर कोई स्ट्रीट्स वगैरह नहीं होगी, जीरो कार्बन एमिशन होगा, ऐसी इको फ्रेंडली सिटी स्थापित करने के लिए किस देश ने प्लान किया है? तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चौथा वन प्लैनेट समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आयोजित किया? तो इसका आंसर है फ्रांस ने। और इस समिट का एम है दुनिया की जैव विविधता यानी कि वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया का सबसे पुराना केव आर्ट, जो कि है अ लाइफ साइज्ड पिक्चर ऑफ अ वाइल्ड पिग, एक जंगली सुअर की कॉमन साइज पिक्चर, जो कि लगभग 45,000 वर्ष पूर्व पेंट की गई थी, तो ये किस देश में आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की है? ये डिस्कवर की है इंडोनेशिया में। तो ये सारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे जनवरी मंथ के। अब हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के 67वें यानी कि 67th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है लियोन मेंडोका। और इससे पहले जी आकाश, जो कि चेन्नई के हैं, भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए थे। और जनवरी के मंथ में ही गैस्ट्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज 2021 निहाल सरीन, जो कि इंडियन चेस प्लेयर हैं, इनको दिया गया है। ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्कूल नॉर्थ ईस्ट से पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बना? तो इसका आंसर है असम राइफल पब्लिक स्कूल, जो कि शिलोंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम की सेकेंड एडिशन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो फरवरी मंथ में ये गुलमर्ग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, यहां पर आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित की गई थी, इसको किसने जीता है? तो इसका आंसर है ITBP, यानी कि द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है? यह आपका शुरू हुआ है जनवरी में चिकटन कारगिल लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? तो यह आपका लद्दाख में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान किसने हासिल किया? तो इसका आंसर है जिगमेट डोलमा ने, जो कि भारत की हैं और ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं लद्दाख पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश AFC एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन करेगा? तो इसका आंसर है चाइना, और यहाँ पर AFC की फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये जो क्लेयर पोलोसाक हैं, ये कहां से हैं? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फास्टेस्ट सेंचुरी इन विमेन्स T20 क्रिकेट, यानी कि सबसे तेज सेंचुरी मारने का विमेन T20 क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है सोफी डेवाइन, जो कि न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। इन्होंने 36 बॉलों में 100 रन बनाकर फास्टेस्ट सेंचुरी इन विमेन्स T20 क्रिकेट का रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे आपके जनवरी मंथ के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। अब हम बात करेंगे उन सभी बुक्स की जो कि जनवरी मंथ में रिलीज की गई। तो सबसे पहली बुक है वहाना मास्टर क्लास। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है अल्फ्रेडो कोवेली ने, जो कि इटालियन राइटर है। तो इनकी ये बुक जनवरी मंथ में लॉन्च की गई। नेक्स्ट बुक है द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव्स। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम ने। नेक्स्ट है आपकी माई ईयर्स विद राजीव ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है वजाहत हबीबुल्ला ने, जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपकी ब्लीडिंग इंडिया 4 एग्रेसर्स 1000 स्कर्ट्स। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है विनय कुमार सिंह ने। नेक्स्ट है आपका नेशनल पुलिस के 9 जर्नल या फिर कह सकते हैं मैगजीन। ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट बुक है कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है संजय गुप्ता ने। नेक्स्ट बुक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया बुक, जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच वगैरह हुए हैं उससे रिलेटेड है ये, और ये बुक लिखी है आर कौशिक ने। नेक्स्ट है आपका राइट अंडर आर नोज। ये नॉवल किसने लिखा है? तो ये नॉवल लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर आर गिरिधरन ने। नेक्स्ट बुक है टाइमलेस महिंद्रा, और ये बुक लिखी है आदिल जल दारू खानवाला ने। नेक्स्ट बुक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, जो कि एक कॉफी टेबल बुक है और ये आपकी 16वें प्रवासी दिवस पर जारी की गई है। तो ये जो बुक है, इस बुक में पीएम नरेंद्र मोदी के 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान जो भी उनकी तस्वीरें वगैरह खींची गई पीएम मोदी की, वो सारी तस्वीरें इस बुक में है। तो ये बुक किसके द्वारा रिलीज की गई? ये बुक रिलीज की गई आदेश गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालय इको। ये बुक
मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने रिलीज की है और ये बुक लिखी गई है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौनसाम हिमालय सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर इनके नाम में भी हिमालय आ रहा है, इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है S.Y. कुरैशी ने, जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट बुक है आर हिंदू राष्ट्र और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आकर पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये बुक रिलीज की गई है गोवा के CM प्रमोद सावंत के द्वारा और इस बुक को लिखा है सीनियर जर्नलिस्ट वमन सुभा प्रभु ने। नेक्स्ट आपकी एक बुक नीति आयोग के द्वारा भी रिलीज की गई है जो कि है सीवेज स्लग एंड सेप्टेज मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज। नेक्स्ट बुक है अ टाइटल बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है डॉक्टर समीर शर्मा के द्वारा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के DG एंड CEO हैं। नेक्स्ट है आपकी सुमित्रा चटर्जी अ लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग बुक। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है अर्जुन सेनगुप्ता एंड पार्था मुखर्जी के द्वारा। तो ये सारी बुक आपकी जनवरी मंथ में रिलीज की गई है। अब हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि यूनिसेफ के अनुसार नए साल के दिन सबसे अधिक बच्चे किस देश में पैदा हुए हैं? तो इसका आंसर है इंडिया में। इंडिया में नए साल के दिन 3,71,500 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं और इस तरीके से इंडिया बन गया है वो देश जिसने सबसे ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं नए साल के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रवासी जनसंख्या किस देश में है? तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या, जो मिग्रेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी संख्या कहां पर है? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्फ शार्क की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर पहले नंबर पे है जहां पर सबसे अधिक CCTV कैमरास पर स्क्वायर किलोमीटर में लगे हुए हैं? तो इसका आंसर है चेन्नई। तो पहले नंबर पे चेन्नई है और दूसरे नंबर पर हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अमीर इंसान कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है एलोन मस्क और इन्होंने जेफ बेजोस को पछाड़ दिया है। तो जेफ बेजोस आपके सेकंड नंबर पर हैं, बिल गेट्स थर्ड नंबर पर हैं और जो एलोन मस्क हैं ये टेस्ला के CEO हैं। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अकॉर्डिंग एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है झोंग शानशान, जो कि चाइनीज बिलियनर हैं। नेक्स्ट आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 भी जनवरी मंथ में जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है आपके जापान, दूसरे नंबर पर है सिंगापुर, थर्ड नंबर पर है जर्मनी और हमारा इंडिया तजाकिस्तान के साथ 85वें नंबर पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क रहे और हमारे इंडिया का क्या स्थान रहा? हमारा इंडिया 86वें रैंक पर रहा। नेक्स्ट आपका इंडेक्स आया कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स और इस इंडेक्स में भी हमारे इंडिया का रैंक रहा 86वां और पहले नंबर पर रहे न्यूजीलैंड एंड वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पर कौन रहे? तो फर्स्ट नंबर पर US रहा और यह आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग इंडेक्स है और इस इंडेक्स में हमारा इंडिया चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स 2021। इस इंडेक्स में कतर टॉप पर रहा। नेक्स्ट इंडेक्स है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप पर कौन रहा? टॉप पर रहा सिंगापुर एंड हमारे इंडिया का रैंक रहा 10वां। अभी हाल ही में CIES फुटबॉल ऑब्जर्वेटरी के नए अध्ययन के अनुसार विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए हैं? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कुस रशफोर्ड। नेक्स्ट आपका हुरन ग्लोबल 500 रैंकिंग आई है, जिसके अकॉर्डिंग जो एप्पल कंपनी है वो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड बन गई है, पूरी दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। और हमारी इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन बन गई है, तो जो टाटा है वो हमारी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गई है और पहले भी यही थी और इसने अपनी पोजीशन बना के रखी इस रैंकिंग में। और अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड बन गई है, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गई है, तो भाई वीचैट पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर फेरारी, तीसरे नंबर पर है रशियन बैंक सबेर और चौथे नंबर पर है कोको कोला। और रिलायंस जियो
5वीं स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल ब्रांड बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने सबसे पहले 25 करोड़ फॉलोवर इंस्टाग्राम पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये फुटबॉल के इतिहास में जॉइंट हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम बन गए हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020। इसके अकॉर्डिंग इंडिया कौन सी रैंक पर है? तो इंडिया हमारा चौथी रैंक पर रहा है इन ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक इंडेक्स, जो कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा रिलीज किया गया। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सा शहर टॉप पर है? तो टॉप पर है मॉस्को, जो कि रशिया का कैपिटल है, और सेकंड नंबर पर हमारे इंडिया का मुंबई शहर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टॉप द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेंटर इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उनमें टॉप पर कौन सा शहर है? उसमें टॉप पर हमारा बेंगलुरु है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया है, और इसमें अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर दिल्ली है, और नॉर्थ ईस्ट में टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने। और अगर हम बात करें कि राज्यों में टॉप पर कौन रहा है, तो राज्यों में टॉप पर रहा है कर्नाटका। नेक्स्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 16वां एडिशन किसके द्वारा पब्लिश किया गया? तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकटाड के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव करने वाला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर है चाइना। और यहाँ पर एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फेयरनेस के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व में सबसे ज्यादा वैल्यूड आईटी सर्विस ब्रांड कौन बन गया है? सबसे ज्यादा मूल्यवान आईटी सर्विसेज ब्रांड ग्लोबली कौन बन गया है? तो भाई पहले नंबर पर आपका एक्सेंचर है, एंड दूसरे नंबर पर आईबीएम कंपनी है, एंड थर्ड नंबर पे जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस। तो ये सारे आपके रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स वगैरह थे जो कि जनवरी मंथ में जारी किए गए। अब हम डिस्कस करेंगे उन फेमस लोगों के बारे में जिनका निधन, जिनकी डेथ जनवरी 2021 में हुई है। लाइक कोई फेमस पर्सन है और वो मर गया, तो उसके बारे में ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति 2021 में मर गए थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। इस तरीके से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले है बूटा सिंह, इनका इसी साल जनवरी मंथ में निधन हुआ। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन थे? तो भाई ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट है माता प्रसाद, इनका भी निधन जनवरी मंथ में हुआ। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल यानी फॉर्मर गवर्नर थे। नेक्स्ट है प्रशांत दोरा, इनका भी निधन जनवरी में हुआ। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये पूर्व भारतीय फुटबॉल गोलकीपर थे। नेक्स्ट है एलान वर्गिस, ये ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जिनका जनवरी मंथ में ही निधन हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस देश के क्रिकेटर थे? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव सिंह सोलंकी, जिनका जनवरी मंथ में निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, नील शेहान, इनका भी जनवरी मंथ में निधन हुआ। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार के विजेता लेखक जिनका जनवरी मंथ में निधन हुआ, उनका नाम क्या? उनका नाम है नील शेहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र चंचल, जिनका जनवरी मंथ में ही निधन हुआ है, ये किस फील्ड से संबंधित हैं? तो ये भजन वगैरह गाने वाले सिंगर थे जिनका जनवरी मंथ में ही निधन हुआ। नेक्स्ट, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, इनका भी जनवरी मंथ में निधन हुआ। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये क्या थे? ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे। तो ये सारे फेमस लोग थे जिनका जनवरी मंथ में निधन हुआ, डेथ हुई। अब हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ में जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेस के द्वारा एक्सरसाइज किए गए उन सभी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज स्काई रॉस, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में की गई जॉइंट एक्सरसाइज है और इसको राफेल के साथ किया गया। नेक्स्ट है सी विगल 21, इस कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा ये स्टार्ट की गई? तो ये इंडियन नेवी के द्वारा की गई। नेक्स्ट, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, जो कि एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है, इसको कहां पर आयोजित किया गया? इसको जोधपुर में आयोजित किया गया बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। नेक्स्ट,
कौन सी एक्सरसाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर की गई जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड ये सब शामिल थे? तो ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है कवच। और इसके साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर ही एमफेक्स 21 ड्रिल का भी आयोजन किया गया जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड ये सब शामिल थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन कोल्ड, जो कि बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर। तो ये सारी एक्सरसाइज एंड ऑपरेशन वगैरह जो कि डिफेंस फोर्सेस से संबंधित है जनवरी मंथ में चलाए गए। अब हम बात करेंगे जनवरी मंथ में बैंक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी। तो सबसे पहला है कि हिमाचल में बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने किसके साथ $10 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, लोन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के साथ। नेक्स्ट है आपका कि किसने वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र में है का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, वो भी हिल्टन यंग समिति के रिकमेंडेशन पर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत के कैशलेस इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDE स्कीम के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए RBI के डिप्यूटी गवर्नर BP कानूनगो की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए वीडियो KYC फैसिलिटी किस बैंक ने शुरू की है? तो इसका आंसर है IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने इंस्टा FX लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक ने कस्टमर्स को फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ पे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसने 2021 और 2022 के लिए वसा में ट्रांस फैटी एसिड यानी कि TFA की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित कर दी है? तो 2021 के लिए 3% तक सीमित कर दी है और 2022 के लिए 2% तक सीमित कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बैंक का नाम बताइए जो कि भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक बन गया है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में संचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में संचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे करंट अफेयर आपके बैंक वगैरह से रिलेटेड थे जनवरी मंथ के। अब हम जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की फर्स्ट एयरलाइन कौन बन गई है जिसने एयरक्राफ्ट के जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं, अंदरूनी हिस्सा जो होता है, उसको साफ और कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रोबोटिक डिवाइस का उपयोग किया है? तो इसका आंसर है एयर इंडिया एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ईस्टर्न लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस और स्नो मेल्टर्स, बर्फ पिघलाने वाला जो चीज होता है, इसको डेवलप किया है? तो इसका आंसर है DRDO। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रक्षिता नाम का एक स्पेशल बाइक एम्बुलेंस लॉन्च किया है जिसके जरिए जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां से मेडिकल इमरजेंसी या फिर लड़ाई होने की सिचुएशन में जो भी घायल सुरक्षा बल के जवान हैं उनको तत्काल निकाला जा सके। तो इस चीज के लिए जो ये स्पेशल बाइक एम्बुलेंस यूज होगा जिसका नाम है रक्षिता, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको CRPF एंड DRDO ने लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज के साथ $20 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कंट्री के पहले स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल ASMI को लॉन्च किया है, डेवलप किया है? तो इसका आंसर है DRDO ने। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका आंसर है मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है जिसका नाम है हॉट फायर? तो किसने किया है? आंसर है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं जो कि सोमनाथ
टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं? तो इसका आंसर है सेकंड नंबर के, क्योंकि इससे पहले पीएम मोरारजी देसाई सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक ही रॉकेट पर सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका आंसर है स्पेसएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सखा नाम का एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। इस ऐप का उद्देश्य देश में किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें खेती करने के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करना इस ऐप का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से जो कोचेज वगैरह होते हैं, रेलवे कोचेज वगैरह होते हैं, उनको सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सर्विस कौन बन गई है? पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है? तो इसका आंसर है लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआई इंडिया ने किसके साथ एक इनिशिएटिव जिसका नाम है शिक्षा हर हाथ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सोनू सूद के साथ, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि लॉकडाउन के दौरान से ही ये अभी तक बहुत ही चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं। और ये इनिशिएटिव इंडियन यूथ के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे जो फ्यूचर हीरोज हैं इंडिया के उनको एम्पावर किया जा सके। तो ये सारे करंट अफेयर थे जनवरी 2021 के, जो कि हमने टॉपिक वाइज आपको पढ़ाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर करना। फिर हम आपके लिए अगले महीने फरवरी मंथ का करंट अफेयर लेकर जरूर आएंगे। और अगर आपको जनवरी मंथ का ये जो पूरा PDF है चाहिए तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आपने हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें मेल करना होगा, जो कि है znt70600@gmail.com, और हमने अपना मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। जनवरी मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर का ये जो PDF है, इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट 50 रुपीज है। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी इसके नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।